ने बनाया है। हाँ, राम सेतु को देखा जाए तो ये भी जो राम सेतु उस राम सेतु का अंश है, और ये लंका भी उस लंका का अंश है। मूल तो वो 100 योजन थी, 100 योजन से देखा जाए तो 1200 किलोमीटर हुए। रामेश्वरम से 100 योजन का पुल बनाया राम जी ने, तो रामेश्वरम से 1200 किलोमीटर दूर है लंका। ये जो एग्जिस्टिंग श्रीलंका है, ये उस लंका का एक पिलर टाइप उसका कनेक्शन है, उसका ही पार्ट है। परंतु जो मूल लंका जो पुल बना था, वो तो हम आप रामचरितमानस वाल्मीकि किसी भी ग्रंथ को पढ़ने तो बात प्रसिद्ध है, हनुमान जी 100 योजन छलांग मार के गए। इट वॉज 1200 किलोमीटर, अराउंड 12 किलोमीटर से एक योजन में होते। 30 योजन चौड़ा, 100 योजन लंबा। और वाल्मीकि जी ने पूरे आर्किटेक्चरल का वर्णन किया है, कैसे कैसे पुल को जो कैसे कैसे स्टोन्स को, आप देखिए आर्किटेक्चर में कैसे स्टोन्स को कैलकुलेट किया जाए। तो एक सिमेट्री के पत्थर लिए, उसके ऊपर लिखा श्री। दूसरे सिमेट्री के पत्थर लिए जो बिल्कुल एडजॉइन करें, जिसके बीच में गैप नहीं रहे, उसमें लिखा रा। और तीसरे सिमेट्री के पत्थर लिए जो कि इससे बिल्कुल ज्वाइन करें, क्योंकि पत्थर के साइज तो अलग अलग होते हैं। तो नल नील आर्किटेक्ट होके यही छांट रहे थे कि कौन सा पत्थर किससे बिल्कुल एडजॉइन करेगा। दिया माँ, तो श्री राम ऐसे करके एक 3 पत्थर की कौड़ी बनाई। फिर ये 3 इस 3 से कैसे एडजॉइन करेंगे, उसके ऊपर लिखा श्री, फिर 3 पे लिखा रा, फिर 3 पे लिखा माँ। ऐसे कर करके धीरे 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 30 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा पुल बनाया। इतनी डीपली आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू का हमारे यहाँ वर्णन है। पर मुश्किल यही है कि शास्त्र देखने की किसी को रुचि नहीं है। तो फिर कई बार जैसे लोगों के मन में सवाल आता है ना, वो लंका गई कहाँ पर, वो जो सोने की लंका का जिक्र हम करते थे। अब मैं अगर बिल्कुल शास्त्र की दृष्टि से जाऊं तो वो मानव के लिए अगम्य है, इसलिए वानर गए थे। वो मिस्टिकल है, वो मिस्टिकल है। जैसे अमेरिका में कैलिफोर्निया में एक लैंड है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जहाँ से आप फ्लाइट भी ऊपर से नहीं ले जा सकते। कहते हैं वहाँ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एक्टिविटीज़ हैं। इट्स वेरी फेमस ऑन द इंटरनेट, आप गूगल करेंगे आपको एकदम देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से वो लंका के लिए ये वर्णन है कि वो समुद्र के भीतर थी, 1200 किलोमीटर दूर है। ये श्रीलंका उसका एक पोर्ट कह सकते हैं हम, छोटा सा पोर्ट था। देश है। हाँ, जो मौजूदा देश है, क्योंकि ये तो कोई शायद 26 या 30 किलोमीटर की दूरी पर है, इतना ही है रामेश्वरम से। और वो 1200 किलोमीटर दूर पहुँचे हैं। मुझे लगता है मालदीव्स और उसके आगे जाके वो क्षेत्र पड़ेगा। पर ये भी वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वो मानव के लिए अगम्य है, मानव वहाँ नहीं प्रवेश कर सकता था। ऐसा मुझे किसी सिद्ध महात्मा ने बताया कि विभीषण जब राम जी से मिलकर निकले तो विभीषण बोले कि भगवान, अब मैं आपके साथ कैसे आपके वियोग में रहूँगा, आप तो मेरे पास है नहीं। तब भगवान श्री राम ने अपना ही एक नारायण का विग्रह, जिसको हम श्रीरंगम कहते हैं, जो अभी भी तृष्णापल्ली के पास विद्यमान है, पूरा एक विग्रह विभीषण को राम ने दिया कि आप इन्हें ले जाओ, मैं भी इनकी सेवा करता हूँ, ये मैं ही हूँ, इस रूप में मैं तुम्हारे पास रहूँगा। तो विभीषण उन्हें लंका ले जा रहे थे, और जब वो दक्षिण में इस तट पर पहुँचे तब विभीषण ने उस विग्रह को वहाँ रख दिया। और कहते हैं कि वो विग्रह डायरेक्ट लंका को देखता है, और अभी भी विभीषण आके श्रीरंगनाथ की रोज सेवा करते हैं। तृष्णापल्ली के पास है, और वहाँ रामानुजाचार्य जी का अभी भी स्वरूप है। आज की भाषा में कहूँ तो ममी, वन ऑफ द एंशियन, रामानुजाचार्य का शरीर वहाँ मौजूद है, लेप करके रोज जिसकी सेवा होती है रंगनाथ जी में। तो वो रंगनाथ भगवान की जो आईलिड है वो जिस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन को देखकर रामेश्वरम से 1200 किलोमीटर मेजर किया जाए, तब एग्जैक्ट लोकेशन लंका की खोजी जा सकती है। ठीक है, ये आपने शिवलिंग की कहानी में बताई। अफ्रीका में भी शिवलिंग हमने देखा। मैंने एक तस्वीर गंगेश्वर महादेव को दिखाई जो वैसी ही जबरदस्त, हाँ, हूबहू है। कई और भी ऐसी जगह हैं, जैसे मैंने जम्मू के पास शिवखोड़ी का जिक्र किया जी, जहाँ पर आप जाएंगे हम साथ चलेंगे। अद्भुत शिवलिंग है। ज़्यादातर शिवलिंग एक तरह से है, उनकी रूपरेखा एक तरह से है, कुछ कुछ अलग भी हैं। जैसे केदारनाथ का शिवलिंग है, वो थोड़ा त्रिकोण में आता है, अलग अलग जगह पर है। लेकिन एक सवाल आजकल के बच्चों के मन में बहुत आता है, वो सवाल है कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाना? सब पैसों की बर्बादी होती है। आप लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं और 5-5, 6-6 लीटर दूध जो चढ़ा देते हैं,
इतना घी तेल, घी या फिर आप बाकी चीज़ें जो उसमें डालते हैं, शहद। रुद्राभिषेक में दूध चढ़ाना क्यों ज़रूरी है? क्या ये पैसों की बर्बादी है? और ये जो सवाल लोगों के मन में है, इसका आप लॉजिकल प्लस आध्यात्मिक जवाब क्या दे सकते हैं? मैं तो मिश्रवरी कहूँगा, आपने ही सबसे पहले इसका जवाब वैसा दिया था। इवन मैंने भी सुना कि पूरी दुनिया उसको देखकर खुश हो गई, और जब आपसे ये प्रश्न पूछा गया था, सबसे लॉजिकल और बेस्ट आंसर बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने उसको स्वीकार किया था। तो उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा जवाब दे दिया था। फिर भी मैं अगर उसको उससे कुछ उसमें जोड़ना नहीं चाहता, उसको और परिष्कृत करके कहूँ, तो आपकी उस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। भाई, सबका अपना अपना संबंध है। एक छोटी सी शादी में करोड़ों रुपए के फूल और खाना, हम बुफे जो कि लोग खाते भी नहीं हैं, और उसको भी हम जस्ट टू शो ऑफ दिखा देते हैं, जस्ट टू शो आवर इमोशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी फॉर आवर। भावनात्मक चीज है। शिव दुग्ध से ही प्रसन्न होते हैं, ये उसके लिए वाली चीज है। जैसे कृष्ण माखन से प्रसन्न होते हैं, जैसे गणपति से होते हैं, या हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सबका अपना अपना एक पूजा की विधि है। इसके पीछे एक में मंत्र में यंत्र में सब चीज की एक विधि का पूर्ण रूप से वर्णन किया। उसमें शिवलिंग के ऊपर दुग्ध चढ़ाने का भी एक बहुत गंभीरतम विधान है। एक और बात इसमें आती है कि जल एक सामान्य चीज है। ऐसा मैं तो ये समझता हूँ कि शव का पोषण जल से होता है, शिव का पोषण दूध से होता है। हम जैसे सब शव हैं, हमारे लिए जल ही जीवन है। शिव दुग्ध से प्रसन्न होते हैं। दुग्ध से इसलिए भी प्रसन्न होते हैं कि अगर हम शिव के भक्त हैं तो दूध चढ़ाना है। दूध तब मिलेगा जब हम गैया की सेवा करेंगे। तो इसके पीछे गो रक्षा का भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। दूध ही तब आ सकता है, घी ही तब आ सकता है। इसलिए इस देश में गो को धन कहा है, घृत को धन कहा है। गो कृषि को आगे बढ़ाया गया है। गो आयुर्वेद का प्रयोग है, ये भी चीज जुड़ी है। तो बहुत सारे आध्यात्मिक तार्किक संदर्भ मौजूद हैं। चीज जो आपने भी अपने वीडियो में कही थी, मैं उसी से एक चीज जोड़ के कहूंगा, पुराण का उल्लेख करके, कि जब शिव या समुद्र मंथन में, और उस समय उनको कंठ में एकदम वो नीलकंठ महादेव के रूप में उपस्थित हो गए, तब उनको दुग्ध दिया गया और ऋषि मुनियों ने, और उससे शिव का वो जो तेज विष का ताप था वो समाप्त हो गया। इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा आज की परिभाषा में एप्लीकेशन के रूप से अगर कहूँ, पूजा तो है ही, उससे बिलक करके कहूँ, तो एक मेडिकल साइंस में अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखा जाए, तो आपके भीतर जब एसिड रिफ्लक्स होता है तो सबसे पहले आपके गले पे ही लगता है। नीलकंठ है ना, आपकी आवाज़ आपके गले में ही आता है। कभी आप सोते सोते भी एसिड रिफ्लक्स हो तो आपके गले को सब, दादी नानी पुराने लोग इसी चीज़ को संकेत करते थे कि कच्चा दूध अगर कोई, तो बेस्ट रेमेडी फॉर एसिड रिफ्लक्स होती है। तो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा इस परंपरा से, इस तरीके से भी इस चीज़ की कहानी को समझाया गया कि स्वास्थ्य के लिए आपके नाभि में जठराग्नि है। आपके जीवन का सबसे पहला विकास आपकी नाभि से, सारा अन्न आपकी नाभि में, अन्न ब्रह्म है। और अगर वो अन्न ब्रह्म जब अमृत का मंथन करता है, आपका पेट घूम घूम के उसमें से अमृत निकालता है, उसमें से ऊर्जा निकालता है, उसमें से चेतना निकालता है, उसमें से प्रोटीन्स निकालता है, फैट निकालता है, कार्बोहाइड्रेट्स निकालता है, पर उसमें कोई एक ऐसी चीज़ होती है उसको पचाने में जो विष है, एसिड की तरह आपके चेतना को, आपकी छाती को जलाती है, आपके कंठ को जलाती है। करने से आपके भीतर का जो ये एसिड रिफ्लक्स है, जो विष है, उसकी समाप्ति होती है। ये वैदिक तर्क है जी। दूसरी बात है कि हम ये भी बात प्रसिद्धता से कही गई है कि किसी के ऊपर दूध को विसर्जित किया जाता है, घृत को विसर्जित किया, ये पंच अमृत हैं, नहीं, इसको पंचामृत कहा गया है। दूध, दही, घी, शहद, ये जब पांचों चीज मिलती हैं तो इसमें अमृत का तत्व आ जाता है। तो अमृत का तत्व जब आ जाता है तो जो हमारी आस्था का वो हमने स्वरूप शिवलिंग का बनाया, उसका संरक्षण होता है, उसका पोषण होता है, उसकी ग्रीसिंग होती है, उसकी सेवा। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब आप श्रृंगी से रुद्राभिषेक करते हैं
तो आपकी भ्रुकुटी तीव्र हो जाती है, क्योंकि आप कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। आप कभी हाथ में श्रृंगी लेकर के जल चढ़ाइए तो वो एक ही धारा में जाता है, और अब जब वो धारा में जाता है ना, आप इधर उधर भी कई बार नहीं देख, कोई दूसरा आदमी बात भी करेगा तो भी नहीं हिलेंगे। एक पोस्चर ऐसा आता है कि आप डायरेक्टली वो एक बिंदु के ऊपर उसको बिल्कुल केंद्रित हो जाते हैं, बिल्कुल केंद्रित हो जाते हैं। केंद्रित होने से जैसा वो फैल रहा होता है, वो आपके भीतर भी उसी प्रकार से ऊर्जा को विकसित, ध्यान का, कंसंट्रेशन का अभ्यास कराता है।